हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लक्ष्मण की अच्छाई और बुराई के बारे में। तो लिए शुरू करते हैं। लक्ष्मण का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के घर हुआ था। शत्रुघ्न उनके जुड़वां भाई हैं। उनके भाई राम ने सीता से स्वयंवर में विवाह किया था, जिसके बाद उनकी शादी उर्मिला से हुई थी। लक्ष्मण बचपन से ही राम के प्रति समर्पित थे और 14वें वर्ष तक उनके साथ रहे। उनकी और सीता की निरंतर सेवा की। लक्ष्मण साहसी, पराक्रमी, निडर, पितृभक्त, वीर, त्यागी, दूरदर्शी, भक्त, ज्ञानी। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि श्री राम स्वभाव से अत्यंत सरल, शांत एवं गंभीर थे। इतना ही नहीं, श्री राम ने अपनी मधुर वाणी से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए भी कहा। राम, लक्ष्मण और भरत की वर्तमान आयु क्रमशः 42, 24 और 36 है। भगवान लक्ष्मण एक आदर्श अनुज हैं। राम को पिता ने वनवास दिया, किंतु लक्ष्मण राम के साथ स्वेच्छा से वनगमन करते हैं, ज्येष्ठानुवृत्ति, स्नेह तथा धर्म भाव के कारण। श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता के होने से उन्हें आमोद प्रमोद के साधन प्राप्त है, किंतु लक्ष्मण जी ने समस्त आमोदों का त्याग कर केवल सेवा भाव को ही अपनाया। जहां राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। जब श्री राम ने ये बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग व वध एक ही समान है। श्री राम ने ऐसा ही किया। श्री राम द्वारा त्यागे जाने से दुखी होकर लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे और योग क्रिया द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था अंगद और धर्मकेतु। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी उर्मिला को छोड़कर श्री राम और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने वाले थे, तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक निराहार रहे थे। मेघनाथ के वध के लिए यह आवश्यक था कि वे 14 वर्षों तक नींद और आहार त्याग के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अतएव शबरी का बेर खाने से व्रतभंग हो सकता था, इसलिए बेर वे नहीं खा सके। श्री राम और श्री लक्ष्मण मर्यादाओं के प्रतीक थे, अतः वे नहीं चाहते थे कि संसार उन पर ये आक्षेप लगाए कि उन्होंने इन महानतम अस्त्रों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। रामायण में लक्ष्मण जी को मेघनाथ, इंद्रजीत ने ब्रह्मा अस्त्र बाण का प्रयोग कर मूर्छित कर दिया था। राम रावण युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों बुरी तरह से घायल होने के बाद जब रावण मृत्यु शैया पर था, तब भगवान राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास उनसे उपदेश लेने के लिए भेजा था, क्योंकि रावण महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान विद्वान और महान ज्ञाता भी था। माता सीता उनकी भाभी थीं, जिन्हें वे अपनी मां के बराबर मानते थे। इसलिए वे हमेशा अपना सिर नीचे रखते थे और सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके पैरों को देखते थे। हो सकता है कि उन्होंने उनका चेहरा देखा हो, लेकिन उनका मतलब यह था कि वे कभी भी उनकी तरफ नहीं देखते थे और न ही कभी उन्हें विस्तार से देखने की कोशिश करते थे, क्योंकि इसे उनका अपमान माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण ने भगवान राम से कभी झूठ नहीं बोला। हालांकि एक बार लक्ष्मण ने निद्रा देवी को दिया वचन पूरा करने के लिए हंस दिया था। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने निद्रा देवी को वादा किया था कि वह 14 साल तक सो नहींगे और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। जब वनवास खत्म हुआ और राम का राज तिलक होने लगा, तब लक्ष्मण ने हंसना शुरू कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि वे क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्हें निद्रा देवी को दिया वचन पूरा करना है। लक्ष्मण इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वह अपने भाई राम के राज तिलक को नहीं देख पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।